हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है आपके सामने वो सभी वंश और अंतिम शासक और हर एक वंश का संस्थापक कौन था। तो ये आज हमारा टॉपिक है और इसको डिटेल में लेकर के आए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो नोटिफिकेशन हो आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वंश से क्वेश्चन पूछ देता है कि इस वंश का संस्थापक कौन था, शासनकाल कब से कब था, किसका, कितने शासक हुए। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है आज इस टॉपिक में। ठीक है, और उसका अंतिम शासक कौन था, कितने शासक हुए कौन से वंश में, अंतिम शासक कौन था, संस्थापक कौन था, ये चारों पांचों चीज़ आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम को अपने क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत रहेगा। ठीक है, आज के सेशन में उम्मीद है आप लोग को आज के सेशन बहुत बढ़िया आएगा, बहुत पसंद आएगा। ठीक है, चलिए तो हर्यक वंश, पहला जो आपका वंश है हर्यक वंश है। हर्यक वंश जो है वंश का मगध साम्राज्य का पहला वंश माना जाता है। मगध साम्राज्य का पहला वंश कौन सा हो गया? हर्यक वंश हो गया। मगध साम्राज्य का पहला वंश अगर पूछा तो हम क्या टिक करेंगे? मगध साम्राज्य का पहला वंश कौन सा? हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश के शासकों ने 544 से 412 ईसा पूर्व में आपका घटेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है चलिए, तक शासन किया। इस वंश के प्रमुख शासन निम्नलिखित हैं। कौन से शासक हुए इस वंश के? इसका आंसर देखेंगे, करा बिंबिसार। हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। ठीक है, हर एक वंश का संस्थापक बिंबिसार। कौन, कब से कब? 544 से 492 ईसा पूर्व। उसके बाद अजात शत्रु हुआ। अजात शत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके बाद उदयन हुआ। उदयन 460 से 445 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है, उसमें सबसे अंतिम शासक जो हो गया हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? नागदशक। ठीक है, तो ये टॉपिक को हमने हर्यक वंश में इतने सारे चीज लेकर के आए थे, बाकी सभी वंश का हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने, दूसरा नंबर आपके सामने, शिशुनाग वंश। दूसरा जो आपका शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व के शासक। ठीक है, 412 से 344 ईसा पूर्व, ध्यान रखेंगे। ठीक है, शिशुनाग का जो शासन रहा वो 412 से 394 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। ठीक है, चलिए अब कह रहा है इसका शासनकाल कब है? 412 से 394 ईसा पूर्व। उसमें काला शोक हुआ जिसको काक वर्ण भी कहा जाता है, इसका शासनकाल रहा 394 से 366 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद इसका अंतिम शासक, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नंदीवर्धन। ठीक है, या महानंदी, याद रखेंगे। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, अंतिम शासक नंदीवर्धन या महानंदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। नेक्स्ट जो हमारा है पॉइंट वो आपके सामने, चलिए तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा पॉइंट आपके सामने है, चलिए बहुत बढ़िया जी। तीसरा पॉइंट आपका है नंद वंश के शासक। ठीक है, नंद वंश के जो शासक रहे वो 344 से 323 ईसा पूर्व तक रहे। नंद वंश के शासक 344 से 323 ईसा पूर्व तक रहे। इसका जो संस्थापक माना गया महापद्मानंद को। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद, और नंद वंश के अंतिम शासक जो हुआ घनानंद हुआ, जिसकी हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो घनानंद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य वंश। इसके बाद मौर्य वंश आया। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक किसे माना गया? चंद्रगुप्त मौर्य को। मौर्य वंश का शासक हो गया 323 से 384 ईसा पूर्व। 323 से 184 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसकी शासन अवधि कब से कब रही? 323 से 298 ईसा पूर्व। उसके बाद मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा हुआ बिंदुसार। बिंदुसार का जो शासनकाल रहा 298 से 273 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद अशोक आया। अशोक का जो शासनकाल रहा 273 से 232 ईसा पूर्व। उसके बाद कुणाल, यह धर्म विवर्धन भी बोला जाता है। ठीक है, जो जालौक या बीरसेन दशरथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आप ध्यान रखेंगे। बृहद्रथ, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है, आपके सामने शुंग वंश। शुंग वंश देखेंगे, शुंग वंश के बारे में। ठीक है, शुंग वंश, पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने जो है इसकी हत्या करके
बृहद्रथ, जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु कहा जाता है। ठीक है, अब इसका पुष्यमित्र शुंग, पहला शुंग वंश का संस्थापक कौन? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, अब उसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बाद हुआ अग्निमित्र, फिर हुआ वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, आंध्रक, घोष, बजमित्र, और सबसे अंतिम शासक शुंग वंश का जो हो गया वो देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। चलिए देखिए, अंतिम शासक आपका पूछता है ये अंतिम शासक संस्थापक, उसके बाद कौन से किसका शासनकाल कब से रहा। ठीक है, चलिए अगला जो आपका है कन्नौज वंश। कन्नौज वंश 75 से 30 ईसा पूर्व रहा। कन्नौज वंश का जो शासनकाल रहा 75 से 30 ईसा पूर्व तक रहा। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के हत्या कर वासुदेव कन्नौज वंश की स्थापना की। कन्नौज वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। कन्नौज वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कन्नौज वंश की स्थापना की। तो कन्नौज वंश के पहला शासक कौन हो गए? वासुदेव हो गए। उसके बाद हो गए भूमित्र हो गए, उसके बाद नारायण हो गए, उसके बाद अंतिम शासक जो हो गया कन्नौज वंश का सुशर्मन हो गया। कन्नौज वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? सुशर्मन। कन्नौज वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? सुशर्मन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने सातवाहन वंश। उसके बाद आया सातवाहन वंश। सातवाहन वंश 30 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व। सातवाहन वंश कब से? 30 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व, 250 ईस्वी, सॉरी 250 ईस्वी, ईसा पूर्व और ईस्वी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस वंश का शासन जो है आंध्रा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र पर, ठीक है, था। प्रारंभ में सातवाहनों की राजधानी जो थी धानीकटक अमरावती थी। सातकर्णी प्रथम ने प्रस्थान पैठान को सातवाहनों की राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सातवाहन का प्रथम जो शासक रहा सिमुक रहा, उसके बाद सातकर्णी प्रथम रहा, फिलहाल रहा, फिर गौतमी सातकर्णी हो गया, गौतमीपुत्र सातकर्णी हो गया। ठीक है, उसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी 106 से 30 ईस्वी तक, वशिष्ठी पुत्र पुलबामी 130 से 154 ईस्वी तक, शिवश्री सातकर्णी जो हो गया वो आपका हो गया 154 से 165 ईस्वी तक, और उसके बाद हो गया शिव स्कंद सातकर्णी 165 से 174 ईस्वी तक, उसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी 174 से 200 ईस्वी तक हो गया। ठीक है, चलिए और अब सातवाहन का अंतिम शासक जो हो गया पुलबामी चतुर्थ हो गया। ठीक है, कौन हो गया अंतिम शासक? पुलबामी चतुर्थ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आपके सामने। अब है गुप्त शासक, गुप्त वंश के शासक। गुप्त वंश के शासक, गुप्त साम्राज्य जो संस्थापक रहे सूर्यगुप्त, उसके बाद घटोत्कच आया। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया। चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल था 319 से 350 ईस्वी तक, 319 से 350 ईस्वी तक। उसके बाद समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी तक रहा समुद्रगुप्त का शासन। ठीक है, गुप्त वंश में। चलिए उसके बाद जो टॉपिक आया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य आया। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी रहा। कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रदित्य 415 से 455 ईस्वी। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। फिर पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, वालदित्य, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, भानुगुप्त, बैनगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त तृतीय, अंतिम शासक। देखिए इसका अंतिम शासक गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त तृतीय। अंतिम शासक जरूर ध्यान रखेंगे और संस्थापक जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अंतिम शासक कौन हो गया? विष्णुगुप्त अंतिम शासक हो गया, विष्णुगुप्त तृतीय अंतिम शासक हो गया गुप्त वंश का। उसके बाद जो वंश का संस्थापक हुआ, संस्थापना हुआ, वो कौन है? पुष्यभूति वंश। ठीक है, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, इसके संस्थापक पुष्यभूति थे। इसके बाद शासक प्रभाकर वर्धन हो गए, राजवर्धन हो गए और हर्षवर्धन हो गए। हर्षवर्धन 606 से 647, जो कि जिसके बारे में काफ़ी आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आपके सामने। अंतिम शासक हर्षवर्धन ही हो गया पुष्यभूति वंश का। ठीक है, उसके बाद आया मैत्रक वंश। मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टारक थे। फिर धरसेन आया, ध्रुवसेन प्रथम आया। ठीक है, मैत्रक वंश के। उसके बाद धर्मपट आया, घुसेन आया, धर्मपट, घुसेन, शिलादित्य प्रथम, ये सब हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जो आता है मौखरी वंश। मौखरी वंश के जो शासक थे वो हरिवर्मा थे। इसके संस्थापक भी हरिवर्मा रहे। ईशान वर्मा, सर्व वर्मा। ठीक है, चलिए उसके बाद आ गया पाल वंश, बंगाल का पाल वंश। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है, जिसने गोपाल को माना जाता है। ठीक है, जो 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, उसके बाद धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी, धर्मपाल। ठीक है,
उसके बाद देवपाल हुआ 810 से 885 ईस्वी तक। विग्रहपाल, नारायणपाल, फिर पाल वंश के शासक जो कंटिन्यू हुए, फिर राज्यपाल हुए, फिर गोपाल द्वितीय हुए, फिर विग्रहपाल द्वितीय हुए, फिर महिपाल प्रथम हुए, ठीक है, जो कि 978 से 1038 तक शासन किया, ठीक है। फिर रामपाल 1075 से 1120 ईस्वी तक रहा। फिर कुमारपाल हुआ, फिर गोपाल तृतीय हो गया, फिर मदनपाल हो गया। अंतिम शासक जो हो गया कौन था? मदनपाल था, ठीक है। बंगाल पाल वंश का शासक, अंतिम शासक मदनपाल हुआ। चलिए, बंगाल का सेन वंश आ गया। अब सेन वंश का जो हो गया सामंत सेन, इसका संस्थापक हो गया विजय सेन, जो कि 1095 से 1158 ईस्वी तक शासन किया। बल्लाल सेन 1158 से 1178 ईस्वी तक। लक्ष्मण सेन 1179 से 1205 ईस्वी तक। चलिए, उसके बाद आ जाता है कश्मीर का करकोट वंश। कश्मीर का करकोट वंश, कश्मीर का करकोट वंश जो हो गया दुर्लभ वर्धन। करकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन। उसके बाद दुर्लभक आ गया 632 से 682 ईस्वी तक। फिर चंद्रपीड़ आया, तारापीड़ आया, फिर ललिता दी मुक्तापीड़ आया, ठीक है, कश्मीर करकोट वंश का। उसके बाद अंतिम शासक जो कश्मीर करकोट वंश का है डायपीड हो गया, ठीक है। अंतिम शासक कौन हो गया? डायपीड जो हो गया वो अंतिम शासक हो गया। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आपके सामने जो वंश का है उत्पल वंश। उत्पल वंश जो हो गया, उत्पल वंश का जो आपका रहा वो अवंती बर्मन, इसका शासक कौन रहा? अवंती बर्मन, जो 855 से 883 ईस्वी तक शासन किया। और रानी जिद्दा 980 से 1003 ईस्वी तक इसका शासन रहा, ठीक है। और अंतिम शासक रानी जिद्दा ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कश्मीर का लोहार वंश। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज 1003 से 1028। उसके बाद अनंत हुआ, उसके बाद हर्ष, ठीक है। कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। कलहन इसी आश्रित कवि था। कलहन जो था इसी का आश्रित कवि था। कलहन किसके दरबार कवि था या किससे आश्रित कवि था? हर्षवर्धन, हर्ष का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने जय सिंह, इसका जो अंतिम शासक हुआ लोहार वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? जय सिंह, अंतिम शासक जय सिंह 1128 से 1155 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का हरिश्चंद्र ने। उसका नागवट प्रथम 730 से 756 ईस्वी। वत्सराज 775 से 800 ईस्वी। मेरे भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी, ठीक है। महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी तक रहा। महिपाल प्रथम उसके बाद हुआ, गुर्जर प्रतिहार का महिपाल प्रथम हुआ, महेंद्रपाल द्वितीय हुआ, देवपाल हुआ, फिर विनायकपाल द्वितीय हुआ, महिपाल द्वितीय हुआ, विजयपाल हुआ, राज्यपाल हुआ, ठीक है। यशपाल हो गया। इसका अंतिम शासक जो हो गया वो कौन हो गया? यशपाल आपका अंतिम शासक हो गया। तो ध्यान रखेंगे इसका अंतिम शासक कौन हो गया? आपका गुर्जर प्रतिहार का अंतिम शासक यशपाल। गुर्जर प्रतिहार का अंतिम शासक कौन हो गया? यशपाल हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने कन्नौज का गढ़वाल वंश। कन्नौज का गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव। उसका शासक हुआ गोविंद चंद्र 1114 से 1155। सर्वाधिक शक्तिशाली रहा गोविंद चंद्र, ठीक है। गढ़वाल वंश में अगर शक्तिशाली शासक पूछा जाता है तो गोविंद चंद्र का नाम आता है। उसके बाद हुआ जयचंद 1170 से 1194। गौरी से हुई चंदावर लड़ाई में मारा गया था। जो चंदावर का युद्ध जो हुआ था उसमें इसमें मारा गया था जयचंद, ठीक है। मोहम्मद गौरी के द्वारा जो युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए, लास्ट शासक क्या हो गया? जयचंद ही हो गया। कन्नौज का गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद हो गया। नेक्स्ट आपके शाकंभरी का चौहान वंश। चौहान वंश, चौहान वंश के जो संस्थापक हो गए कौन हो गए? अजय राज। चौहान वंश के संस्थापक कौन हो गए? अजय राज, ठीक है। अजमेर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इसने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। उसका विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव 1153 से 1163 हो गए। पृथ्वीराज तृतीय जिसको पृथ्वीराज चौहान भी बोलते हैं हम, ठीक है। राय पिथौरा 1178 से 1192, ठीक है, ईस्वी तक रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चंदेल वंश के। तो चंदेल वंश 925 से 950 ईस्वी तक। यशो बर्मन ने संस्थापक इसका यशो बर्मन। ईस्वी रहा शासन इसका 925 से 950। दंगदेव का रहा 950 से 1007 ईस्वी। और गंडदेव का रहा उसके बाद उसे विद्याधर चंदेल 1019 से 1029 शासन रहा। उसके बाद अंतिम शासक जो हो गए चंदेल वंश का परमदिरदेव हो गए या परमल हो गए। ये सब टॉपिक को नोट कीजिएगा तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, किसी भी कंपटीशन के, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लेकर के आए हैं आपके सामने कि एक टॉपिक में पूरा आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आता है मालवा का परमार वंश।
मालवा का परमार वंश, परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, बाद में इन्होंने धार को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इसके प्रथम शासक जो हुए उपेंद्र अथवा कृष्णराज, संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, सियक या श्रेयर्स हो गए, उसके बाद बाक्यपति मुंज हो गए 973 से 995 से, फिर राजा भोज हो गए 1000 से 1055 ईस्वी तक। उसके बाद आया आपका काकतीय वंश, उसके बाद काकतीय वंश में हो गए प्रोल द्वितीय, रुद्र प्रथम, महादेव, गणपति, ये सब किसके वंश के? काकतीय वंश के शासक थे। उसके बाद आया होयसल वंश, तो उसके बाद टॉपिक आपका होयसल वंश। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र, हलीबीड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके संस्थापक विष्णुवर्धन, ठीक है, और वीर बल्लाल तृतीय हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहे चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य था संगम काल के 3 राज्यों में चोल राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था संगम काल के दौरान। ठीक है, इसने उरेयूर को इसका प्रमुख केंद्र बनाया। चोल शासकों का राजकीय चिन्ह जो था बाघ था। चोल साम्राज्य का राजकीय चिन्ह पूछेगा तो क्या ध्यान रखेंगे? बाघ ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, अब जो इसका अगला जो है एलारा और करिकाल इसका शासक हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चेर साम्राज्य के शासक उदयन जेरल महाभारत के योद्धाओं को भोजन कराया था। उदयन जेरल जो था महाभारत के योद्धाओं को भोजन करवाया था, पाकशाला बनवाई थी। नेंदू जेरल आदान, यसेन गुट्टवन, लालचेर। ठीक, लालचेर भी बोलते हैं। ये सैया इसके अंतिम शासक जो हो गए, सैये अंतिम शासक था, सैये। ठीक है, इसका चेर साम्राज्य के अंतिम शासक कौन था? सैये। चलिए नेक्स्ट आपके सामने आता है फिर पांड्य शासक। पांड्य शासक या पांड्य साम्राज्य कह सकते हैं। काबरी नदी के दक्षिण में अवस्थित था, मदुरै पांड्य राज्य की राजधानी थी। कार्प मछली इस राज्य का राजकीय चिन्ह था। मछली, पांड्य शासक का राजकीय चिन्ह क्या था? मछली। ठीक है, इसके जो शासक हुए नेडियोन हुए, फिर नेडुजेलियन हुए या नल्ली बकोडन हुए। इसका अंतिम शासक जो थे पांड्य शासक थे नल्ली बकोडन, इसका अंतिम शासक थे। ठीक है, चलिए उसके बाद आया राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी मानेखेट थी। इसलिए भी क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए राजधानी इसमें लेकर के आए। इसकी राष्ट्रकूट वंश की जो शासकों की जो राजधानी थी मानेखेट थी। इसका संस्थापक दंती दुर्ग, उसके बाद अमुकवर्ष 814 से 878 ईस्वी तक शासन रहा। इंद्र तृतीय हुए, फिर कृष्ण तृतीय हुए, और जो अंतिम शासक राष्ट्रकूट का था वो तैलप द्वितीय था। तैलप द्वितीय अंतिम शासक कौन था? तैलप द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक तैलप द्वितीय। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बकाटक वंश के शासक। बकाटक वंश के शासक हो गए बिंद शक्ति 255 ईस्वी। ठीक है, उसका प्रबल सेन द्वितीय राजधानी को नंदीवर्धन से प्रबलपुर ले गया। ठीक है, प्रबल सेन ने। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने जो आपका है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु हो गए 565 से 600 ईस्वी। महेंद्र वर्मन प्रथम फिर हुए 600 से 630 ईस्वी। नरसिंह वर्मन हो गए 630 से 668 ईस्वी। उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय हो गए 700 से 728। दंती वर्मन हो गए, और इस वंश का अंतिम शासक जो हो गया अपराजित हो गया। ठीक है, अपराजित अंतिम वंश शासक तो कौन था? अपराजित। इसका पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित। ठीक है, अपराजित वर्मन भी कहीं के लिखा रहता है, अपराजित इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपराजित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित। अब आगे चोल वंश के शासक। चोल वंश के शासक संस्थापक विजयालय, उसके बाद परांतक हुआ प्रथम 907 से 953। परांतक द्वितीय सुंदर चोल हो गया। ठीक है, उसका उत्तम चोल हो गया। फिर राजराज प्रथम जिसका शासन रहा 985 से 1014 ईस्वी तक। फिर राजेंद्र प्रथम जिसको गंगईकोंड चोलपुरम की राजधानी बनाया था। इसने राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद हो गया राजेंद्र द्वितीय, फिर वीर राजेंद्र आ गया, फिर अधिराजेंद्र आ गया, फिर कुलोतुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी। इसका पिता जो था चालुक्य हुआ, माता चोल थी। ठीक है, कुलोतुंग द्वितीय हो गया, फिर 1135 से 1150। और लास्ट जो अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय था। अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। अंतिम शासक ध्यान रखेंगे कौन था? राजेंद्र तृतीय। चोल वंश के अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय, याद हो गया? चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट टॉपिक देख लें अपना। नेक्स्ट है गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1204 से 1210 ईस्वी। ठीक है, उसका आराम शाह हो गया 1210 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद हो गया इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक। चलिए उसके बाद हो गया रुकनुद्दीन फिरोज हो गया 1236 ईस्वी। रजिया सुल्तान
1236 से 1240 ईस्वी, बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी हो गया। फिर हो गया नसरुद्दीन महमूद, फिर बलबन हो गया 1266 से 1287, बलबन कैकुबाद हो गया 1287 से 1290, क्यूमर्स हो गया 1290 ईस्वी। ठीक है, क्यूमर्स हो गया 1290 ईस्वी। चलिए, इसका अंतिम शासक गुलाम वंश का क्यूमर्स हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने तुगलक वंश हो गया। तुगलक वंश के जो हो गया गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक था। तुगलक वंश का 1320-1325 इसका शासनकाल रहा। उसका MBT आया मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, गयासुद्दीन तुगलक 1388 से 1389। ठीक है, उसके बाद आया अबू बकर आया, अबू बकर शाह 1389 से 90, नासिरुद्दीन मोहम्मद 1390 से 94, अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद इसका अंतिम शासक हो गया 1394 से 1412। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां 1414 से 1421, मुबारक शाह 1421 से 1434, मोहम्मद शाह हुआ 1434 से 1445, और आलम शाह 1445 से 1451 अंतिम शासक हो गया। ठीक है, अब आगे लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी 1451 से 1489, सिकंदर लोधी 1489 से 1517, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526, और इस लोधी वंश के अंतिम शासक भी इब्राहिम लोधी हो गया। ठीक है, चलिए अब आ गया मुगल वंश। तो मुगल वंश देखो, उमर शेख मिर्जा बाबर के हो गए पिता, उमर शेख मिर्जा। बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1540, और 1555 से 1556, अकबर 1556, जहांगीर 1605 से 1827, जहांगीर उसके बाद कंटिन्यू हुआ। ठीक है, उस शाहजहाँ 1627 से 1658, शाहजहाँ हो गया 1627 से 1658, औरंगजेब जो हो गया आलमगीर 1658 से 1707, बहादुर शाह 1707 से 1712, जहादर शाह 1712 से 13। ठीक है, 1712 1713, फरुख सियर फिर हुआ 1713 1719, रफ़ी दरजात हो गया 28 फरवरी 4 जून 1719 ईस्वी। ठीक है, चलिए रफ़ीउद्दौला हो गया, फिर मोहम्मद शाह, रोशन अख्तर हो गया, अहमद शाह हो गया 1784 ईस्वी से 54 ईस्वी, आलमगीर द्वितीय हो गया, शाहजहाँ तृतीय हो गया, शाह आलम द्वितीय हो गया, फिर अकबर द्वितीय हो गया, फिर बहादुर शाह जफर जो हो गया मुगल वंश का अंतिम शासक हो गया। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। ठीक है, चलिए तो ये था आपके कुछ टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जो मैं आपके लिए लेकर के आए थे, जो कि राज्य और राजवंश और इसके शासन हमने देखा। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। आज के फिलहाल थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।